एवरीवन, वेलकम इन जीटीसी। मैं प्रियंका आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से अभी तक हमने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर लिया है और आज इसी से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या है? वो है आपका माइलस्टोन, डेवलपमेंटल माइलस्टोन और डेवलपमेंट माइलस्टोन। क्या है माइलस्टोन का मतलब? माइलस्टोन मीन्स होता है स्पेसिफिक इवेंट। क्या होता है? स्पेसिफिक। जहां स्पेसिफिक इवेंट की बात करते हैं वहां पे माइलस्टोन अकॉर्डिंग टू एज हमें देखने को मिलता है। जब वो बच्चा उस एज से गुजरेगा उसमें कुछ हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियसली ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो माइलस्टोन में क्या देखेंगे कि किस स्पेसिफिक एज पे उसमें हमें क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। आज हम इस डेवलपमेंटल माइलस्टोन में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने चेंजेस देखे थे कि कौन से सिस्टम में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के दौरान हमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। हमारा अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात कर रहे थे, रिप्रोडक्टिव चेंजेस इन फीमेल। रिप्रोडक्टिव चेंजेस इन फीमेल में हमने क्या देखा? थैलार्की देखा सबसे पहले। जैसा मैंने आपको जब हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको बताया था इन्फेंट एज एंड सेकंड आपका क्या था? प्यूबर्टी एज। यहाँ पे हमें जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो कैसे होते हैं? विजिबल होते हैं, जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं। उसकी ग्रोथ को आराम से हमें समझ में आ सकता है कि बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है। तो वैसे ही रिप्रोडक्टिव चेंज जब हमने देखा था, गर्ल्स में हमें 12 टू 13 ईयर पे हमें प्यूबर्टी देखने को मिल रही थी, वहीं बॉयज में हमें 13 टू 15 ईयर्स में देखने को मिल रही थी। मतलब 2 इयर्स का डिफरेंस हमें दोनों में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है? फर्स्ट है थैलार्की। थैलार्की, एड्रिनार्की, प्यूबार्की, इंक्रीज्ड हाइट, देन मेनार्की। क्या है थैलार्की? थैलार्की मींस इंक्रीज ब्रेस्ट साइज। जैसे जैसे वो अपनी प्यूबर्टल एज में पहुंचती है तो ब्रेस्ट बर्ड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, इनका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि वो अपनी प्यूबर्टल एज की तरफ फीमेल बढ़ती है। नेक्स्ट एड्रिनार्की, जिसमें एड्रिनार्की में हमें क्या दिखता है? एक्सिलरी हेयर्स का ग्रोथ होता हुआ हमें एक्सिलरी हेयर्स डेवलप होते दिखाई देते हैं। उसके बाद प्यूबार्की, प्यूबिक हेयर्स का डेवलपमेंट, देन इंक्रीज हाइट। और हमें क्या दिखती है उसी ड्यूरेशन पे? आपने बड़े लोगों से कहते भी सुना होगा कि एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाने के बाद हाइट रुक जाती है, क्योंकि जैसे प्यूबिक हेयर्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब प्यूबार्की एज आपकी स्टार्ट हो जाती है, तो इंक्रीज्ड हाइट भी हमें देखने को मिलती है उस एज के अकॉर्डिंग। जैसे आपको पता है हर पर्सन का अपना मेटाबॉलिज्म होता है, वैसे ही ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। उसके बाद मेनार्की। मेनार्की मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए। मेनार्की क्या है? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें देखने को मिलता है। जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल अपीयर होता है, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं क्या? मेनार्की। मेनार्की फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मीनोपॉज
लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मीनोपॉज क्या है? मीनोपॉज जो क्या है आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हमें किस एज में स्टूडेंट्स दिखाई देता है? जो हमें बेसिकली 42 टू 45 ईयर्स की जो फीमेल्स होती हैं उनमें ये नजर आता है ना? जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉल्ड मेनार्की एंड लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉल्ड मेनोपॉज। पॉज मतलब रुक जाना, सिजेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो किसमें देखने को मिलता है? मेनोपॉज की कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या है आपका रिप्रोडक्टिव चेंजेस देखे हमने फीमेल्स के, जिसमें हमने सबसे पहले देखा जहां ब्रेस्ट बर्ड्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, जो आपको नीचे की तरफ ऐसा डेवलपमेंट दिखाई देगा इन फीमेल्स। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, एक्सिलरी हेयर्स का डेवलपमेंट, प्यूबिक हेयर्स का डेवलपमेंट, हाइट इंक्रीज होगी और लास्ट में फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल अपीयर हो जाएगा एट द एज ऑफ 12 टू 13 ईयर ऑफ एज। ये है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें आपको ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो बहुत वन लाइनर क्वेश्चंस में भी आपके आ सकती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी सीक्वेंस में हमें फीमेल में डेवलपमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये तो थी रिप्रोडक्टिव चेंजेस की बात इन फीमेल। अब हम देखेंगे हमें मेल्स में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। रिप्रोडक्टिव चेंजेस इन मेल, जिसमें हमने क्या देखा, जैसा मैंने आपको बताया था, इंक्रीज इन टेस्टिकुलर साइज। टेस्टिकुलर साइज जो होता है, टेस्टिस का जो साइज होता है वो क्या आपको देखने को मिलेगा? इंक्रीज देखने को मिलेगी। और क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था कि जो आपकी इंग्वाइनल कैनाल है वहां पे टेस्टिस कब आती है, डिसेंट कब होता है, और प्रीमैच्योर बेबीज में हमें क्रिप्टोक्रिडिज्म देखने को मिलता है, अनडिसेंट टेस्टिस, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोक्रिडिज्म। वही आपको देखने को मिलेगा। इसमें टेस्टिस का साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज ऑफ द टेस्टिकुलर साइज। नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज इन पेनिस साइज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका प्यूबार्की आपको देखने को मिलेगी, प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंक्रीज इन हाइट, हाइट इंक्रीज दिखेगी। देन एड्रिनार्की आपको देखने को मिलेगा, एक्सिलरी हेयर, देन फेशियल हेयर ग्रोथ सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो आपका ग्राफ इस तरीके से आपको इंडिकेशन देता हुआ नजर आएगा इन फीमेल, मेल और फीमेल में आपको ग्राफ कैसा दिखाई देगा? फीमेल में आपको ग्राफ इस तरीके से दिखाई देगा, जो ब्रेस्ट टू स्टार्ट होगा और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल पे स्टार्ट होगा इन फीमेल, और मेल में आपको टेस्टिकुलर साइज से स्टार्ट हो रहा है और फेशियल ग्रोथ पे आपको देखने सबसे लास्ट में होता है फेशियल ग्रोथ। मतलब जब जो आपके शेविंग वगैरह आने लगती है वो कब आने लगती है? सेम फेशियल ग्रोथ कब देखने को मिलती है? प्यूबर्टल एज में। जो बॉयज का कितना था? 13 टू 15 ईयर ऑफ एज में। और इससे पहले अगर होता है तो हम उसे क्या टर्मिनोलॉजी देते हैं, इसके बाद होता है तो क्या टर्मिनोलॉजीज देते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। मैं प्रीवियस क्लास में इन डिटेल में आपको पहले से ही सारे टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ। तो क्या है रिप्रोडक्टिव चेंजेस में हमने क्या देखा? इन मेल हमने देखा टेस्टिकुलर साइज, पेनिस साइज, प्यूबार्की, इंक्रीज हाइट, एडिनार्की, देन लास्ट फेशियल हेयर ग्रोथ। अब हम बात करेंगे, ये तो थे चेंजेस, और इससे रिलेटेड और भी आपको एडवांस्ड मटेरियल चाहिए तो आप जीडीसी नर्सिंग टेलीग्राम चैनल को स्कैन कीजिए और वहाँ पे आपको आपकी स्टडी से रिलेटेड जो आपके लिए बहुत
बहुत महत्वपूर्ण है वो सारा मटेरियल आपको वहाँ प्रोवाइडेड है। स्पेशली फॉर नोट्स आपको इम्पोर्टेंट बुक्स के पीडीएफ ही वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे, जिससे आप आपके नोट्स को और अच्छे से मॉडिफाइड मैनर में बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो क्या है हमारा माइलस्टोन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिला है, जहां पे हम स्टार्ट करेंगे क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन। डेवलपमेंटल माइलस्टोन में आप क्या देखेंगे कि आपको माइलस्टोन जैसा मैंने बताया जो आपके स्पेसिफिक इवेंट्स को कनेक्ट करता है, जिसमें हमने देखा है जैसे आप सबसे पहले हम देखेंगे क्या हमारा ग्रॉस मोटर, उसके बाद हम क्या देखेंगे फाइन मोटर, देन उसके बाद फाइन मोटर के बाद सोशल, देन एंड ऑफ द लास्ट हमारा आएगा लैंग्वेज। क्या आएगा लैंग्वेज। तो ये 4 डेवलपमेंटल माइलस्टोन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस मोटर से स्पेशली सबसे ज्यादा हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, सोशल एंड लैंग्वेज। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करूंगी आपसे ग्रॉस मोटर की। ग्रॉस मोटर में क्या आता है हमारा लार्ज मसल एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, और फाइन मोटर मतलब फिंगर ग्रेस्पिंग आपको देखने को मिलेगी, जहां आपको क्या दिखेगी स्मॉल एक्टिविटी आपको दिखाई देंगी। और सोशल लैंग्वेज इनकी भी हम बहुत ब्रीफ में मैं आपको नॉलेज दूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस मोटर की, जिसमें मैंने बताया लार्ज मसल्स मूवमेंट आपको दिखाई देता है। क्या देता है लार्ज मसल मूवमेंट आपको दिखाई देता है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम 2 मंथ से लेके 2 मंथ्स टू 5 ईयर ऑफ एज के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इसके बीच में जो एज ग्रुप में बच्चा चल रहा है उसमें आपको क्या क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके से वर्क करता है। तो फर्स्ट है हमारा सेकेंड मंथ से हम स्टार्ट करेंगे, 5 ईयर तक मैं आपको लेकर जाऊंगी। तो सबसे पहले सेकेंड मंथ की अगर मैं बात करती हूँ तो सेकेंड मंथ में मुझे क्या चेंजेस देखने को मिला। आपने जैसे कभी भी कोई भी न्यूबॉर्न आपके घर में बॉर्न हुआ है, आप उसे मिलने गए हैं, तो आपने जब उसे पहली बार अपने पास लिया तो आपको उसकी मदर ने, उसकी नानी ने, उसकी दादी ने इंस्ट्रक्शंस दिया होगा कि आप अपना एक हाथ उसकी गर्दन पर उसको पकड़ना है, एक हाथ से आपको उसके बॉडी को सपोर्ट देना है और एक हाथ से आपको स्पेशली उसकी गर्दन को सपोर्ट देना है। क्यों? क्योंकि अभी उसको नेक होल्डिंग नहीं पता है, वो अपनी नेक को, अपनी गर्दन को होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अभी वो न्यूबॉर्न है, अभी उसे पैदा हुए 2 डेज, 5 डेज, 15 डेज ही हुए हैं। तो उस टाइम पे ये ग्रॉस मोटर हमें देखने को नहीं मिलता। तो 2 मंथ्स की एज में मैंने देखा कि वो क्या कर रहा है, टर्न हेड को टर्न करना उसने स्टार्ट कर दिया। कैसे टर्न करने लगा, लेफ्ट और राइट, मतलब वो अपनी गर्दन को उठा नहीं सकता अभी, लेकिन उसे वो टर्न कर सकता है राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ। अच्छे से बच्चे अपना हेड टर्न कब कर पा रहा है, राइट टू लेफ्ट 2 मंथ्स ऑफ एज में कर पा रहा है। उसके बाद है 3 मंथ्स ऑफ एज, जहां पे क्या देखा, हेड होल्डिंग देखी। हेड होल्डिंग में हमने देखा कि जिस बच्चे को आप नेक को सपोर्ट करके उसको ऐसे
कैरी कर रहे थे, अब आप उसको, उसकी गर्दन अपने आप उसको, आपको सहारा देने की तो जरूरत रहेगी, लेकिन अब वो अपनी गर्दन को होल्ड कर सकता है, अपनी गर्दन को अच्छे से उठा सकता है, खुद से अपनी गर्दन को होल्ड कर सकता है, जो कि आपको कहीं पर भी मूवमेंट उसका नजर नहीं आएगा। वो जहां देखना चाहता है, जिस डायरेक्शन में देखना चाहता है, वो बहुत अच्छे से होल्ड करके उस तरफ देख सकता है। कब देख पा रहा है? 3 months ऑफ एज में देख पा रहा है। उसके बाद है 4 months, जिसमें क्या देखने को मिला? रोल ओवर स्टमक टू बैक, जिसमें क्या किया बच्चे ने? स्टमक से बैक की ओर रोल किया, मतलब स्टमक टू रोल ओवर, मतलब बच्चा स्टमक से बैक पे जा रहा है, एस से बी की तरफ जा रहा है, एस से बी की तरफ जा रहा है, ना कि बी से एस की तरफ आ रहा है। तो हमेशा पहले एस आएगा क्योंकि वो बड़ा है, तो स्टमक से बैक की तरफ जाएगा। आप हमेशा सोचते होंगे कि मैम आप हमेशा ऐसे क्यों बताती हैं, एस बड़ा है? क्योंकि बेटा ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये जब हम एग्जाम में बैठते हैं, हम ट्रिक बेस्ड इसलिए पढ़ते हैं कि वो इजीली हमें क्लिक कर पाए और हम सही आंसर की तरफ हम जा पाए। और जब ये ट्रिक हमें याद नहीं आती, उस टाइम पे आपको बहुत अच्छे से आई हुई चीजें भी प्रेशर की वजह से गलत हो जाती हैं। अगर आप ऐसे को रिलेट करके पढ़ना शुरू करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो क्या करेगा वो? स्टमक टू बैक की तरफ रोल ओवर दिखाई देगा। किस एज में? 4 months ऑफ एज में। नेक्स्ट है 6 month, जहां वो क्या कर रहा है? सिट विथ सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। बच्चा बैठ तो पा रहा है, लेकिन बिना सपोर्ट के अभी भी नहीं बैठ सकता। वो क्या कर रहा है? सपोर्ट के साथ बैठना शुरू कर रहा है। तो जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि बच्चा बैठ तो रहा है, लेकिन सपोर्ट के साथ बैठने को देख रहा है, जिसे आप क्या बोलते हैं? ट्रिपॉड पोजीशन जिसे हम बोलते हैं। देखिए वो कैसी होती है। ट्रिपॉड पोजीशन आपको देखने को मिलेगी, जहां पे आप देख पा रहे हैं ट्रिपॉड मतलब दोनों हाथ और दोनों पैर आपको देखने को मिलेंगे, जहां बच्चा अपने दोनों पैरों के पास अपने हाथ को सपोर्ट देकर आराम से बैठा हुआ है। लेकिन वो बिना इसके सपोर्ट के वो जिस सरफेस पे भी बैठा है, वो अपने दोनों हाथों को उस सरफेस से टच करता आपको दिखाई दे रहा है। तो इसने क्या इसलिए अपने हाथों को इस पे लगाया है, जिससे इसका बैलेंस बना रहे, बैलेंस डिस्टर्ब ना हो। तो वो किस में देखने को मिलता है? ट्रिपॉड पोजीशन में देखने को मिलता है। 6 मंथ की एज में आपको देखने को मिलता है, जिसमें बच्चा विद सपोर्ट आपको बैठा हुआ नजर आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको ट्रिपॉइड पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिपॉइड पोजीशन बोलते हैं। अगर कोई अब आपसे इमेज बेस्ड भी पूछेगा तो आप कौन है? जीडीसी के स्टूडेंट हैं और आपको ये बहुत अच्छे से आता है। तो क्या है? नेक्स्ट है हमारा 8 months। 8 months में हमने क्या देखा? सिट विदाउट सपोर्ट हमने देखा। सबसे पहले बच्चा बैठना स्टार्ट कर दिया 6 महीने में, लेकिन अभी भी वो क्या कर रहा था? सपोर्ट के साथ बैठ रहा था। अब उसने 8 महीने की एज में जो आपको 7 to 8 months दिखाई देगा, उसमें उसने क्या किया? विदाउट सपोर्ट बैठना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा 9 months, जिसमें हमने क्या देखी? क्राउलिंग देखी, स्टैंड विद सपोर्ट देखा। अभी तक बच्चा बैठ रहा था सपोर्ट के साथ 6 महीने में। 9 महीने में वो क्या कर रहा है? खड़ा हो रहा है,
किसके साथ? सपोर्ट के साथ वो खड़ा हुआ आपको नजर आ रहा है। कोई भी चेयर जो उसके मतलब डिस्टेंस में होगी उसको पकड़कर बच्चा अच्छे से और खड़े होने की कोशिश करेगा। और क्या देखने को मिलेगी? क्राउलिंग। जो छोटे बच्चे की मदर्स हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, आप उन मदर से बहुत अच्छे से पूछ सकते हैं कि इस 9 मंथ ऑफ एज में बच्चा कितना परेशान करता है। मदर को हमेशा अपने बच्चों को कीप ऑन आई रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही नजर हटी और वो अपने कामों में आपसे बेहतर तरीके से लग जाएगा। तो बच्चे को हमेशा कीप ऑन आई रखना है। और इस एज में आपको क्या देखने को मिलेगा? क्राउलिंग देखने को मिलेगी। और 10 मंथ्स में आपको क्रिपिंग देखने को मिलेगी। देखिए मैं आपको क्रिपिंग और क्राउलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी गेसेस कि इसमें से क्रिपिंग कौन सा है और क्राउलिंग कौन सा है? क्राउलिंग और क्रिपिंग, ये दो चीजें हमें देखने को मिली। जहां पे ए पहले आ रहा है मतलब वो क्राउलिंग है, जहां पे बच्चा क्या है? लिजर्ड की तरह अपने स्टमक के बल, स्टमक उसके सरफेस से टच करता हुआ इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें बच्चा आराम से अपने सरफेस से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। लिजर्ड की तरह वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हेल्प ऑफ स्टमक, जिसे आप बोलते हैं क्राउलिंग। और क्रिपिंग जिसमें क्या दिख रहा है, वो कैसा दिख रहा है आपको? बियर की तरह बच्चा आपको भालू की तरह अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों को कोऑर्डिनेशन में बनाकर आगे की ओर आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैसा नजर आ रहा है? आगे की ओर बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो ये है आपकी क्राउलिंग और ये है आपकी क्रिपिंग, जो कब स्टार्ट हो जाती है, किस एज ग्रुप में हमें देखने को मिलती है स्टूडेंट्स? जो हमें देखने को मिलता है 9 मंथ्स में क्राउलिंग और 10 मंथ्स में क्रिपिंग। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टार मार्क कर लीजिए। दोनों ही कैसे हैं आपके? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो बहुत सारे, अगर जो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 11 मंथ्स। 11 मंथ्स में क्या देखा? वॉक विद सपोर्ट। बच्चा चलने लग गया है। खड़ा होने कब लग गया था सपोर्ट के साथ? 9 मंथ्स में। अब वो चलने लगा है। कैसे? वॉक विद सपोर्ट। चल तो पा रहा है, सपोर्ट के साथ चल पा रहा है। तो आप 11, इससे 2 स्टिक, 11 में 2 स्टिक्स आपको दिखाई देती है। तो याद रखिए बच्चा चलना स्टार्ट हुआ है, सपोर्ट के साथ जो स्टिक इसको क्या करेंगी? हेल्प करेंगी चलने में। तो ऐसे आप उसको याद रख सकते हैं कि बच्चा कब चलना स्टार्ट किया? 11 मंथ में चलना स्टार्ट किया। कैसे किया? सपोर्ट के साथ चलना स्टार्ट किया। उसके बाद है 12 मंथ्स। 12 मंथ्स में क्या किया? वॉक विदाउट सपोर्ट। अब बच्चा चल पा रहा है लेकिन उसको किसी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं है ना? उसको सिर्फ बैलेंस में 11 दिख रहा था, जो 2 स्टिक का काम कर रहा था और वो सपोर्ट से बहुत अच्छे से चल पा रहा था। अब यहाँ उसे किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। 12 मंथ्स और हम बोल सकते हैं 1 ईयर ऑफ एज, जहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है? विदाउट सपोर्ट उसने क्या कर दिया? चलना स्टार्ट कर दिया। तो ये थे हमारे मंथ्स की बात। क्रॉस मोटर डेवलपमेंट माइलस्टोन देखा, जिसमें हमने 2 मंथ्स ऑफ एज में देखा बच्चा हेड को टर्न कर पा रहा है राइट टू लेफ्ट। सेकेंड हमने 3rd मंथ में देखा हेड होल्डिंग जहां अपेयर होने लगी,
3 मंथ्स में बच्चा अपने नेक को अच्छे से जिस डायरेक्शन में देखना चाहता है होल्ड कर पा रहा है और अच्छे से उसे टर्न कर रहा है। उसके बाद 4 मंथ में देखा रोल ओवर। कैसा रोल ओवर देखा? हमने स्टमक टू बैक की तरफ हमें देखने को मिला। और 6 मंथ में हमने क्या देखा? अब बच्चा बैठने लगा लेकिन सपोर्ट के साथ। 8 मंथ में देखा विदाउट सपोर्ट अब उसने बैठना स्टार्ट कर दिया। 9 मंथ में हमने देखा कि अब उसने क्राउलिंग स्टार्ट कर दी, जो उसने बिल्कुल लिजर्ड की तरह रेंगना शुरू कर दिया, घसीटना शुरू कर दिया, जो किस एज में दिखा? हमें 9 मंथ्स ऑफ एज में देखा। और अब वो विदाउट सपोर्ट भी आराम से बैठ सकता है। विद सपोर्ट उसने क्या कर दिया? खड़ा होना स्टार्ट कर दिया। 10 मंथ्स में देखा क्रिपिंग देखा, जहां वो भालू की तरह चलना उसने अब स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा 11 मंथ्स में, जहां बच्चे ने क्या कर दिया? वॉक विद सपोर्ट। अभी तक वो खड़ा हो रहा था 9 मंथ्स में सपोर्ट के साथ, अब उसने चलना भी स्टार्ट कर दिया। और 12 मंथ्स में उसने क्या देखा? अब वो बहुत अच्छे से चल सकता है, उसे किसी भी सहारे की कोई भी जरूरत नहीं यहाँ उसे देखने को मिलती। उसके बाद है आपका 2 ईयर ऑफ एज। 2 ईयर ऑफ एज में हमने क्या देखा? 2 ईयर ऑफ एज में देखा रनिंग। अभी तक वो चल रहा था, अब वो भागने भी लगा। उसके बाद 3 इयर्स 3 ट्राई मींस ट्राई साइकिलिंग। 3 पहिए वाली साइकिल को अच्छे से बैलेंस कर पा रहा है, चला पा रहा है। नेक्स्ट है 4 ईयर, जहां पे वो अच्छे से हॉप्स जंप अच्छे से जंप कर पा रहा है, कूद रहा है बच्चा। उसके बाद 5 ईयर ऑफ एज में हमने क्या देखा? 5 ईयर ऑफ एज में हमने देखा स्किपिंग। अब वो रस्सी भी बहुत अच्छे से कूद पा रहा है। अब देखिए 2 इयर्स में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। क्लाइंब अपस्टेयर्स। अब क्या बोल कर रहा है? वो सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश कर रहा है। डाउन स्टेयर्स विद 2 स्टेप। चढ़ पा रहा है लेकिन अभी उतरना उसने शुरू नहीं किया है। उतर भी रहा है तो 2-2 सीढ़ियों को एक साथ वो जंप कर रहा है। सेकंड में आप देखिए 3 ईयर ऑफ एज में क्लाइंब अपस्टेयर्स। अपस्टेयर्स को चल रहा है विद 1 स्टेप, मतलब एक स्टेप करके आराम से अपस्टेयर पे चढ़ पा रहा है। उसके बाद 4 ईयर में क्या कर रहा है? क्लाइंब डाउन स्टेयर विद 1 स्टेप। उसने अब उतरना भी स्टार्ट कर दिया। और कैसे कर दिया? एक स्टेप में उसने उतरना शुरू कर दिया। जो आपको कैसा देखा और क्या क्या देखा? ये बात हो गई रनिंग की, ट्राइसाइक्लिंग की, जंपिंग की और स्किपिंग की। फिर हमने देखा क्या देखा कि अब बच्चे ने डाउन मतलब चढ़ना तो स्टार्ट कर दिया लेकिन अभी उतरना उसे नहीं पता। उसके बाद वो अपस्टेयर्स को भी बहुत 1 बाय 1 अच्छे से चढ़ पा रहा है। अब 4 साल की उम्र में उसने बिल्कुल सिक्वेंटली उतरना भी स्टार्ट कर दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट अब क्या देखने को मिल रहा है आपको? यहाँ पे बच्चा अनड्रेस्ड सेल्फ। अगर आप बोलेंगे ड्रेस अप होने के लिए तो आपको बहुत टाइम लगेगा उसमें, और अगर अनड्रेस्ड की बात करेंगे आप 2 मिनट में अनड्रेस्ड कंपेयर टू ड्रेस्ड आप जल्दी करना सीख जाते हैं। वैसे ही बच्चा क्या करता है? अनड्रेस्ड अर्लियर एज में सीख जाता है। 2 ईयर ऑफ एज में वो अनड्रेस्ड खुद से हो सकता है। 3 ईयर ऑफ एज में क्या करता है? ड्रेस्ड सेल्फ विद असिस्टेंस। वो खुद से कपड़े पहन तो पा रहा है लेकिन अभी भी उसे असिस्टेंस की जरूरत है। शर्ट के बटन लगाने के लिए, टाई को प्रॉपर करने के लिए, कॉलर को प्रॉपर फोल्ड करने के लिए उसको अभी भी अपनी मदर की, अपने रिलेटिव्स की जरूरत है। जो मदर से अच्छा असिस्टेंस क्या ही होगा जो अपने बच्चे को प्रॉपर फोकस करती है।
उसके बाद 4 ईयर ऑफ एज में क्या देखने को मिला, अब बच्चा खुद से ही अच्छे से फुल्ली ड्रेस्ड हो सकता है। अगर आप वो स्कूल जा रहा है, आप उसे यूनिफॉर्म दे दीजिए, वो खुद से ड्रेसअप हो जाएगा। और 5 साल की ईयर में आप देखेंगे कि अब क्या करने लगा, वो शू लेसेस को टाई भी कर सकता है, अपने शू लेसेस को बहुत अच्छे से बांध सकता है। ये थे आपके ग्रॉस मोटर लार्ज मसल्स मूवमेंट, जो आपको 2 मंथ से 5 ईयर में आपने देखे, जहां पे आपने 2 मंथ्स में हेड को टर्न करना सिखा दिया, 3 मंथ्स में आपने हेड होल्डिंग देखी, 4 मंथ में रोल ओवर स्टमक देखा, 6 मंथ में सिट विद सपोर्ट देखा, 8 मंथ में सिट विदाउट सपोर्ट देखा, 9 मंथ में आपने क्राउलिंग देखी, 10 मंथ में क्रिपिंग देखी, 11th मंथ में वॉक विद सपोर्ट देखा, 12 मंथ में आपने क्या देखा, वॉक विदाउट सपोर्ट, 2 ईयर में आपने देखा बच्चा बहुत अच्छे से रनिंग करने लगा, सीढ़ियां चढ़ने लगा, लेकिन अभी उतरना उसको नहीं आता और अच्छे से अनड्रेस्ड हो गया। उसके बाद आपने ट्राईसाइक्लिंग देखी, जिसमें आपने क्लम्ब अपस्टेयर्स देखा। फर्स्ट स्टेप, बच्चा अच्छे से चढ़ रहा है और क्या कर रहा है, असिस्टेंस के साथ ड्रेसअप भी खुद से हो रहा है। 4 ईयर में आपने देखा जंप अच्छे से कर रहा है, फुल्ली खुद से ड्रेसअप हो जा रहा है और अब बच्चा सीढ़ियां भी उतरने लगा। 5 ईयर में देखा आपने स्कीपिंग टाई शू लेसेस, स्कीपिंग भी करने लगा और शू लेसेस को भी अच्छे से वो अब टाई करने लगा। ये थे आपके माइलस्टोन्स, जिसमें हमने आज ग्रॉस मोटर कंप्लीट किया, जहां से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए, आपको टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम फाइन मोटर, सोशल और लैंग्वेज के बारे में ब्रीफ में जानेंगे, वो कैसे करते हैं, कब करते हैं और किस एज ग्रुप में हमें देखने को मिलता है। एक क्विक रिवीजन ले लेंगे स्टूडेंट्स। आपको नोट्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज भेज सकते हैं। सबसे पहले हमने रिप्रोडक्टिव चेंजेस इन फीमेल देखा, जहां हमने थैलार्की की बात की, एड्रिनार्की देखा, प्यूबार्की देखा, इंक्रीज्ड हाइट एंड फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की हमने बात की। उसके बाद ये तो थी फीमेल की, जिसमें हमने फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉल्ड मेनार्की, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉल्ड मेनोपॉज। उसके बाद हमने देखा रिप्रोडक्टिव चेंजेस के बारे में, जहां हमने टेस्टिकुलर साइज के बारे में देखा, पेनिस साइज को देखा, प्यूबार्की देखी, इंक्रीज हाइट देखा, एड्रिनार्की देखी और एंड ऑफ द लास्ट फेशियल ग्रोथ यहाँ आपको देखने को मिली। उसके बाद हमने नोट्स के, आपको और अच्छे से आप अपने नोट्स बनाइए। टेलीग्राम चैनल को सिर्फ आपको क्या करना है, क्यूआर को स्कैन करना है, आपकी स्टडी से रिलेटेड मटेरियल वहां आपको प्रोवाइडेड है। उसके बाद ग्रॉस मोटर के बारे में हमने ब्रीफ किया, जहां हमने 2 मंथ से स्टार्ट किया, 5 ईयर ऑफ एज तक देखा, जहां आपने देखा कैसे कैसे चेंजेस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको दिखाई दे रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन थिंग, यहाँ हम देख पा रहे होंगे इस इमेज के कि बच्चा स्टेयर्स कैसे अपने हाथों का सपोर्ट लेके चढ़ पा रहा है। ये आपको किस एज ग्रुप में देखने को मिल रहा था, ये आपको 2 इयर्स ऑफ एज में देखने को मिल रहा था, जहां बच्चा सीढ़ियों पे बहुत अच्छे से चढ़ तो पा रहा है, लेकिन अभी उतरना उसको नहीं पता। तो ये थी आज की क्लास। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को आपको आज टॉपिक कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जीडीसी ऐप को डाउनलोड करना है, 1 टाइम 10 रुपीज पेमेंट देना है और जब तक ये ऐप आपके फोन में रहेगा आप इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को
प्रैक्टिस डेली बेसिस में कर सकते हैं। तो देर मत करिए, प्ले स्टोर में जाइए, GDC ऐप डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।